गांव के किनारे एक गरीब मजदूर रामू अपनी पत्नी सीता और छोटे बच्चे मुन्ना के साथ रहता था। उनका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो किसी तरह खड़ी थी। ठंड के दिनों में जब तेज हवा चलती तो झोपड़ी की छत और दीवारें कांपने लगती। सीता ठंड से ठिठुरते हुए कहती है, और रामू, ये झोपड़ी तो घर कहने लायक भी नहीं है। हवा सीधी अंदर आती है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। क्या आज रात हम आग जला सकते हैं? लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं बेटा, मैं सुबह कुछ लेकर आऊंगा। तुमसे कुछ नहीं होता रामू। सीता, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी कोशिशें हमें जिंदा नहीं रखेंगी। लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, खाना नहीं है और ये ठंड हमारी जान ले लेगी। रामू ने बच्चे की तरफ देखा जो ठंड से कांपते हुए एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनकी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं सुबह कुछ न कुछ लेकर आऊंगा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर छोड़ने से कुछ नहीं होगा रामू, हमें खुद ही लड़ना होगा। अब चाहे जो हो जाए, मैं अपने परिवार को इस हाल से बाहर निकाल के ही रहूंगा। तीनों परिवार के लोग रात भर एक कोने में एक दूसरे से लिपट कर ठंड से बचने की कोशिश करते। रामू रोज सुबह उठकर गांव में मजदूरी के लिए निकलता, लेकिन उसे मुश्किल से ही काम मिलता। कई बार उसे दिन भर मेहनत करने के बाद भी मजदूरी नहीं दी जाती। एक दिन जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, ओ रामू, ओ सुन, कल सुबह मेरे खेत पर आना, अब फसल काटने का काम है, वक्त पर आना, समझा? जी मालिक, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। ओ ठीक है, देख लेना, काम ठीक से होना चाहिए। जी मालिक, पूरी कोशिश करूंगा। रामू सुबह से ही खेत में लग जाता है। सूरज सिर पर चढ़ने तक मेहनत करता है, लेकिन गलती से उसकी दरांती कुछ फसलें गलत काट देती है। अरे रामू, ये क्या किया? ये कैसे काट रहे हो? इतनी फसल बर्बाद कर दी और तुझे काम करना आता भी है? मालिक, गलती से हो गया और मैंने जानबूझकर नहीं किया, माफ कर दीजिए। माफी? और माफी मांगने से नुकसान पूरा हो जाएगा क्या? इतनी मेहनत से उगाई थी ये फसल और तुझे काम देने के लिए बुलाया था या नुकसान करवाने के लिए? मालिक, मैंने दिन भर मेहनत की है, मजदूरी तो दे दीजिए। घर पर बच्चे के लिए खाने को कुछ नहीं है। मजदूरी? और तुझे तो उल्टा मुझे पैसे देने चाहिए नुकसान के। भाग यहाँ से, नहीं तो तेरी गलती की सजा दूंगा। रामू खाली हाथ भारी मन से खेत से निकलता है। दिन भर की मेहनत का ये सिला मिला, कैसे घर जाऊंगा? सीता और बच्चे को क्या कहूंगा? मेहनत का भी कोई मोल नहीं रहा इस दुनिया में। वो लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर चल पड़ता है। उसकी आंखों में बेबसी और दिल में गहरी चोट थी। रामू थका हारा निराश चेहरा लिए घर में दाखिल होता है। रामू, आज भी खाली हाथ? आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? तुम हर दिन मेहनत करते हो, लेकिन हमें कभी भरपेट खाना क्यों नहीं मिलता? ये कैसी जिंदगी है? पिताजी, क्या हमें कभी भरपेट खाना नहीं मिलेगा? मेरे दोस्त तो मिठाई खाते हैं पिताजी, मैं भी मिठाई खाना चाहता हूँ। रामू की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। बच्चा ठंड से कांपते हुए अपनी माँ के पास लिपट जाता है। सीता के पास ना ढंग के कपड़े हैं, ना बच्चे के पास चप्पल। रामू, अब देखो हमारी हालत। इस ठंड में बच्चे के पास पहनने को चप्पल तक नहीं है, और मैं भी कब तक इस ठंड में जीऊंगी? रामू उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसकी लाचारी उसे शब्दहीन कर देती है। सीता, मुझे मत कोसो, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ये दुनिया, ये जमींदार, ये हालात मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं समझते। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें और मुन्ना को इस हालत से बाहर निकालूंगा। वो बेटे का सिर सहलाते हुए फूट फूट कर रो पड़ता है। सीता भी उसकी आंखों में झांकते हुए शांत हो जाती है, लेकिन दर्द उसकी आंखों में साफ छलक रहा होता है। घर के कोने में जलते चूल्हे की मध्यम रोशनी में तीनों एक दूसरे से लिपटकर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं।
अगली सुबह रामू ठंड से कांपता हुआ दुकानदार सेठ के दरवाजे पर दस्तक देता है। सेठ आराम से अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है। अरे रामू, वो इस वक्त यहाँ क्या करने आया है? सेठ जी, हमारी हालत बहुत खराब है और ठंड में बच्चा बिना चप्पल के है। बीवी के पास ढंग के कपड़े भी नहीं है। अगर आपके पास कुछ पुराने कपड़े हो तो हमें दे दीजिए, भगवान आपको बहुत देगा। अरे रामू, और मैं कोई दान पुण्य करने के लिए बैठा हूँ क्या? और जो भी है यहाँ बिकता है, पैसा लाओ तब मिलेगा। मुफ्त के कपड़े बांटने की दुकान नहीं है मेरी। सेठ जी, मैं पैसे नहीं दे सकता, लेकिन आप मुझे मजदूरी पर रख लीजिए। मैं दिन रात काम करूँगा, बस अभी कुछ कपड़े दे दीजिए, बच्चा ठंड में मर जाएगा। और नाटक मत कर रामू, और यहाँ हर कोई रोने आता है। अगर तुझे मुफ्त में कपड़े देने लगा तो पूरा गांव यहाँ आ जाएगा। चल भाग यहाँ से, नहीं तो लट्ठैतों को बुलाता हूँ। रामू हाथ जोड़कर कुछ कहने ही वाला था कि सेठ ने लट्ठैतों की आवाज दे दी। डर के मारे रामू जल्दी से वहां से चला गया। कैसे लोग हैं ये, ना दिल में दया है ना इंसानियत। मैंने तो सोचा था कि मदद मांगने से शायद कोई रास्ता निकले, लेकिन यहाँ तो गरीब की आवाज़ भी नहीं सुनी जाती। रामू घर लौटता है। सीता उसे देखते ही समझ जाती है कि वो खाली हाथ आया है। क्या हुआ? सेठ ने भी भगा दिया? रामू, मुझे अब तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। सीता, मैं हर दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा और तुम्हें और मुन्ना को इस हाल में नहीं रहने दूंगा। सीता और मुन्ना ठंड से कांप रहे हैं। रामू बाहर ठंडी हवा को देखता है और सोच में डूब जाता है। रामू, अब और कितने दिन ये झोपड़ी हमें बचाएगी? ठंड हर दिन बढ़ रही है। सीता, मैं कुछ करूँगा, पर अब क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? जब तक तुम समझोगे तब तक हम इस ठंड में मर जाएंगे। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं, हमें कहीं और चलना चाहिए। रामू अपने बेटे की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूटता है, लेकिन चुप रहता है। अब कोई बहाना नहीं, मुझे कुछ करना होगा, चाहे जान ही क्यों ना जोखिम में डालनी पड़े। अगले दिन रामू पहाड़ों की ओर जाने का मन बनाता है। डरते डरते वो जंगल के किनारे पहुंचता है। पहाड़ों में जाना खतरे से खाली नहीं, जंगली जानवर, ठंड और अकेलापन, लेकिन मुन्ना और सीता के लिए मुझे डर से लड़ना होगा। सुबह रामू कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ता है। रास्ता कठिन है, पर उसका इरादा मजबूत। घने जंगल में रामू एक सूखा पेड़ काटता है। सीता और मुन्ना मेरी ताकत है, मैं हार नहीं मानूंगा। वो लकड़ियों को कट्ठर में बांधकर गांव की ओर लौटता है। बाजार में लोग कम दाम देना चाहते हैं, लेकिन रामू मेहनत की सही कीमत लेता है। वो सीता के लिए शॉल और मुन्ना के लिए चप्पल खरीदता है। थका हुआ रामू घर लौटता है। और तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। पिताजी, अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। ये बस शुरुआत है, हमारी जिंदगी बदलेगी। कुछ दिनों बाद रामू लकड़ियां काटने के लिए फिर जंगल जाता है। उसे एक बड़ा सूखा पेड़ दिखता है। ये पेड़ कितना बड़ा और मजबूत है, अगर मैं इसे काटकर खोखला कर दूं तो इसे घर में बदल सकता हूँ। ठंड से बचने का यही एक तरीका है। रामू पेड़ को काटने की तैयारी करता है। ये आसान नहीं होगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ठंड और भूख की परवाह किए बिना इसे खत्म करना होगा। सीता और मुन्ना के लिए मैं ये सब कर सकता हूँ। दिन रात की मेहनत के बाद रामू उस पेड़ को काटकर खोखला कर देता है और उसमें एक मजबूत घर बना लेता है। वो परिवार को लेकर वहां आता है। अरे रामू, ये तुमने बनाया? इतने दिनों की मेहनत का यही फल था? हाँ सीता, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें और मुन्ना को ठंड से बचाऊंगा। अब हम इस घर में आराम से रहेंगे। पिताजी, अब ठंड नहीं लग रही। ये घर कितना अच्छा है, मेरे दोस्त होते तो मैं उन्हें दिखाता। सीता की आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। वो रामू के पास बैठकर कहती है, रामू, मुझे तुम पर गुस्सा आता था, पर तुमने साबित कर दिया
कि मेहनत और इरादे से कुछ भी हो सकता है। ये घर सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं, तुम्हारी दुआओं का भी है। अब हमें कोई डर नहीं, हमारा नया जीवन यहीं से शुरू होगा। रामू का अनोखा घर देखकर गांव के लोग उसे घेर लेते हैं। अरे रामू, ये क्या बना लिया? अब पेड़ को काट कर घर? तुम्हें लकड़ी बेचनी चाहिए थी। ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? ये ठंड में ये घर कब तक चलेगा? हवा का एक झोंका इसे गिरा देगा। गांव वाले हंसते हैं। रामू उनकी बातों को नजरअंदाज कर अपने काम में जुटा रहता है। कुछ दिनों बाद गांव में तेज बर्फीली हवा चलने लगती है। गांव वालों के घर ठंड और तेज हवा के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। कई लोगों के छप्पर उड़ जाते हैं। रामू का घर तो देखो, एकदम ठोस और सुरक्षित लग रहा है। शायद हमें उसे समझने में गलती हुई। हाँ, रामू ने जो किया वह सही था। हमें भी कुछ से कुछ सीखना चाहिए। चलो उससे माफी मांगते हैं। गांव वाले रामू के घर पहुंचते हैं। रामू, सीता और मुन्ना आग के पास बैठे होते हैं। रामू, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने हम सबको गलत साबित कर दिया। ये घर ना केवल तुम्हारे परिवार को बचा रहा है, बल्कि हमें भी सिखा रहा है कि मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए। रामू, तुम्हारे संघर्ष और समझदारी के लिए हम सब तुम्हारे ऋणी हैं। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे लिए पक्का घर बनाएंगे। जमींदार को भी रामू के संघर्ष और गांव वालों की बातों से अपनी गलती का एहसास होता है। वो रामू के पास आता है। रामू, मैं तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। और मैंने तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं की। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मालिक, आपका ये कदम मेरे लिए बहुत बड़ी राहत है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। गांव वाले और जमींदार मिलकर रामू के लिए एक पक्का घर बनाते हैं। जब घर तैयार होता है तो पूरे गांव में खुशी का माहौल होता है। रामू, तुम्हारा संघर्ष सबके लिए मिसाल बन गया है। मुझे तुम पर गर्व है। पिताजी, अब हमारे पास पक्का घर है। मेरे दोस्त भी यहाँ खेलने आएंगे। ये सब हमारी मेहनत, लगन और आप सभी के सहयोग का नतीजा है। यही हमारी नई शुरुआत है। संघर्ष और मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। सच्चे इरादे और लगन से न केवल अपनी बल्कि दूसरों की सोच भी बदली जा सकती है।